ऐसे को उदार जग माही। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान तो निर्गुण हैं, निराकार हैं, आरोपी हैं, अनामी हैं, उन्हें रूप देने वाला तो भक्त है, उन्हें नाम देने वाले भी भक्त हैं। भगवान कहते हैं मैं तो अनामी हूं, मेरा तो कोई नाम नहीं, मेरे भक्त जो मुझे नाम दे देते हैं मैं स्वीकार कर लेता हूं। तुलसीदास जी उत्साह में भर गए। अच्छा, प्रभु से बोले अच्छा भगवान मैं आपको कोई नाम दूं तो आप स्वीकार कर लेंगे? तो भगवान ने कहा जो भी कोई भाव से कुछ देता है मुझे तो मैं स्वीकार कर लेता हूं। तो तुलसीदास जी यदि तुम मुझे कोई नाम देना चाहते हो तो मुझे दे सकते हो, मैं स्वीकार कर लूंगा। बोले धन्यवाद प्रभु, इस दास पर बड़ी कृपा हुई, इस दास ने आपके लिए बड़ा प्यारा नाम चुना है। भगवान बोले कौन सा नाम बताओ? तो बोले पतित पावन। हे राम आप पतित पावन हैं, पतित पावन श्री राम हैं आप। प्रभु मुस्कुराए, बोले अच्छा नाम है, मैं स्वीकार करता हूं। तुलसीदास जी ने कहा धन घड़ी बड़भागी हूं मैं, आपने मेरे द्वारा दिया हुआ है नाम स्वीकार किया, किंतु प्रभु एक प्रश्न करूं? भगवान ने कहा पूछो। कहा यदि कोई आपसे पूछेगा कि आप पतित पावन क्यों हैं तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो भगवान बोले हाँ यह बात तो है, लेकिन हम कह देंगे भाई पतित पावन उसको कहा जाता है जो पतित को पावन करे, हम पतित को पावन करते हैं इसलिए हम पतित पावन हैं। तो तुलसीदास जी बोल पड़े सो तो ठीक है भगवान, लेकिन लोग पूछेंगे कि आपने किस पतित को पावन किया, आप पतित पावन कहलाते हैं। अरे किस पतित को तो बताओ जिसको आपने पावन किया, तब आप किसको दिखाइएगा? राम जी थोड़े सोच में पड़ गए, हाँ यह बात तो है। तो तुलसीदास जी बोले देखिए भगवान आपके दरबार में हनुमान जी जैसे बड़े बड़े सेवक हैं, चारों वेद आपकी स्तुति करने आते हैं, शंकर जी जैसे बड़े बड़े सिद्ध, सनत कुमार जैसे परमहंस आते हैं, ब्रह्मा आदि देवी देवता आते हैं आपके दरबार में, सभी हैं, लेकिन आपके दरबार में एक की कमी है। किसकी कमी भैया? तो बोले पतित की। किसी पतित को पावन करके अपने दरबार में स्थान दे दीजिए, अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, ताकि कोई कहे कि आप पतित पावन क्यों कहलाते हो, तो उस पर मेरी ओर उंगली उठा दीजिएगा। इस पतित को मैंने पावन किया है इसलिए मैं पतित पावन हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आप अपने उस चरण में इस पतित पावन को रख लीजिए। अगर आपसे कोई पूछेगा कि पतित पावन कौन है तो मेरी ओर उंगली उठाकर कह दीजिएगा इस पतित को मैंने पावन किया है इसलिए मैं पतित पावन हूं। भगवान बोले वह तो ठीक है, लेकिन पतित को ढूंढने जाऊं, कहां ढूंढने जाऊं? तो तुलसी बोले आपके सामने खड़ा है, मुझे पावन करके अपने चरणों में स्थान दीजिए, मेरी भी बन जाएगी और आपकी भी बन जाएगी, हम दोनों की बन जाएगी, दोनों का काम बन जाएगा। मुझ जैसा पतित दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा मेरे, मुझको पावन कर दो ना राम, आपके चरणों में स्थान दे दो ना राम, वहीं पड़ा रहूंगा मैं। आपसे कोई पूछे कि पतित पावन कैसे कहलाते हो तो इस दास की ओर उंगली उठा दीजिएगा। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते भजू छाड़ कपट जंजाल। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सट तुलसीदास, कपट और जंजाल को छोड़कर ऐसे अकारण कृपा करने वाले दीन बंधु प्रभु को तू क्यों नहीं भजन करता? मन कर्म वचन छाड़ चतुराई और भजत कृपा करी है रघुराई। बहुत बुद्धि के खेल खेल लिया तुमने, हैं? बहुत स्वार्थी की लड़ाई लड़ चुके हम, बहुत कपट करके देख लिया, पर सुख शांति चैन हाथ नहीं लगा। अब जरा यह आजमा कर तो देखो, शांत बैठ जाओ भगवान के चरणों में, मन को स्थिर करके पुकारो प्रभु को प्रेम से। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज। अरे अहिल्या उद्धार की कथा संसार के पतितों के लिए बहुत बड़ा आश्वासन है कि धैर्य ना गवाओ, यदि गलती हो गई है तो उसको माफ करने वाले भगवान अभी हैं। पाप हो गया, पापी बन गए, हम तो पुनीत करने वाले प्रभु हैं। विनीत होकर के उनके चरणों में जाओ। गीता में भगवान का वचन है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू सब कुछ छोड़कर आजा मेरी शरण में, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू क्यों रोता है, तू क्यों शोक करता है? अरे मैं हूं ना। लड़के से कोई भूल हो जाए महाराज तो शेर के सट्टे में या जुए में लाखों गंवा दे, और मांगने वाले उसको पकड़े, बाप उसको पूछे क्यों रे, यह सब क्यों आते हैं?
तो बार बार तेरे बारे में पूछ रहे हैं, तू घर क्यों नहीं आता आजकल, घर में क्यों नहीं रहता। और वह एक दिन लड़का वाला जहर खाते पकड़ा जाए, बाप उसको हाथ को पकड़ ले, पागल यह क्या कर रहा है। अरे वह कहे मुझे मर जाने दो पिताजी, मुझसे गलती हो गई, इतना बड़ा कर्ज हो गया है कि अब कुछ बिक जाए तो भी हम कर्ज चुका नहीं सकते। तो वह बाप है ना, वह उलाहना तो देगा लेकिन बेटे को मरने नहीं देगा। उस वक्त बेटे को बचाना उसका पहला काम है। कहेगा कोई बात नहीं बेटे, चलो गलती से तूने बहुत बड़ी कर दी, लेकिन जो हो चुका सो हो चुका, इसमें मरने की सोच रहे हो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, मैं तेरा बाप हूं ना, तेरा बाप बैठा हूं, अभी तू मरने की सोच रहा है। उसी प्रकार जब जीव से कोई गलती हो जाती है, पाप हो जाता है, तो वह बहुत रोता है। तो ठाकुर क्या कर देता है, व्याकुल हो जाता है। अरे रोता क्यों है, मैं तेरा बाप बैठा हूं, मैं हूं तेरे पास, बस केवल तू सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, तू क्यों शोक करता है, तू क्यों रोता है। अरे मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, वह पाप मुझे नरक में ले जाएंगे, यह पाप मुझे मारेगा। तुझे पाप की शक्ति में भरोसा है, तुझे अपने बाप की शक्ति में भरोसा नहीं है। अरे पाप तुझे मार सकते हैं तो तेरा है बाप तुझे तार भी सकता है। पाप तुझे डुबाएगा यह भरोसा है, लेकिन भगवान तुझे तारेंगे यह भरोसा नहीं है। जब स्वयं भगवान कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो तू क्यों रोता है, क्यों शोक करता है। फिर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है मेरे प्यारे। इसलिए हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है, छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। ठाकुर बस अब यही टिके हैं, अब भगवान मिथिला नहीं पहुंचे तो हम क्या करें। भगवान को अपने पास ही लेकर के रखना है कि प्रभु हम आपको जाने नहीं देंगे, दुनिया इधर उधर हो जाए, हम तो मीरा की तरह, द्रौपदी की तरह हैं और सूरदास की तरह, तुलसीदास जी की तरह आपके चरणों का बहोरा बने रहेंगे। आपके चरणों में हम भी भौरे की तरह गुंजायमान करेंगे आपके चरणों में। प्रभु आप कृपा करो मेरे ऊपर। आज